हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट पीटी ब्लॉक। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश थी, ठीक है, कि मैं आपका पीटी वन का है ना सिलेबस कंप्लीट करा दूं, पर मैं एक्चुअली उसमें फेल हो गई। ठीक है यार, देखो, इश्यूज होते रहते हैं। ठीक है, एक तो इशू होती है प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम थी, इशू तो नहीं था। या फिर 50% इशू था, 50% प्रॉब्लम थी, कह सकते हैं, जिस कारण से मैं नहीं कर पाई। जिसमें से मैं तुम्हें दो प्रॉब्लम बता सकती हूँ, बाकी की नहीं बता सकती है, ना ही मैं बाकी के इश्यूज बता सकती हूँ। दो सुन लो, नहीं तो तुम कहोगे ना भाई क्यों अपलोड नहीं किया, है ना। इसलिए पहला रीजन ये था कि मेरे पास नेट नहीं था। एक, जितनी भी मैं है ना छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, अगर ज्यादा बड़ी करती हूँ, मतलब कितनी भी मैं यूज मतलब डाल दूँ वीडियो, जितनी भी है ना टाइम को, मैं चाहे 7 मिनट की अपलोड करके डालूँ, चाहे मैं 20 मिनट की अपलोड करके डालूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ नेट। ठीक है, 20 मिनट की डालती हूँ तो जीबी भर नेट लगता है, 2 जीबी 3 जीबी। और 7 मिनट की डालती हूँ तो 1 जीबी नेट लगता है। मेरे क्या करूँ अब मैं, मेरी गलती थोड़ी है। और मेरे को मिलता है 1 जीबी नेट, मेरा पूरा नेट चला जाता है। अब आज मैं अपने दिल में पत्थर रख के कसम से शूट करने आई हूँ कि यार मैं अपलोड अब कर दूंगी, ठीक है, मेरा नेट खत्म होगा तो ठीक है। ठीक है, और मैं देखो अगेन तुमको 15 मिनट मैक्स टू मैक्स पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को देख लो यार, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इफ इट इज नॉट, तो मैं इस वीडियो को जो शूट कर रही हूँ फिर मैं इसे डिलीट कर दूंगी। फिर मैं नहीं, है ना, फिर मैं पोस्ट, मतलब फिर मैं पोस्ट क्या करूंगी और शॉर्ट्स डाला करूंगी। फिर मैं वीडियो शूट करना बंद कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे घर में वाईफाई नहीं है ना, तो मैं कैसे अपलोड करूंगी, थोड़ा प्रॉब्लम समझनी चाहिए। ओके, अब एक्सक्यूज नहीं देते हैं, पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ने वाले डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जो कहेंगे मैम 11th वेस्टेड है, क्या 11th से कनेक्शन है यहाँ पे, तो मैं कहूँगी एक थप्पड़ मारूंगी, मैं उसको कहूँगी देख बेटा, पूरी 11th से कनेक्शन है इसका। ठीक है, पूरी 11th का कनेक्शन है इसमें, मतलब पूरी इन द सेंस के बहुत सारे 11th के कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक्स सब यहाँ पे यूज होने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर ठीक है भाई, देखो होता है किसी को भाई, वो न्यू जर्नी होती है ना, कोई ऐसा हो सकता है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग करके बैठा हो, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करता है, ऑर्गेनिक नहीं किया होगा, वैसे भी कम मार्क की होती है ऑर्गेनिक, तो बच्चे जनरली नहीं भी करते हैं। ठीक है, कहते हैं हो गया, ठीक है, छोड़ भी देते हैं, कसम से 2 चैप्टर पूरा छोड़ देते हैं। 2 चैप्टर रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 मार्क्स के रहते हैं, उससे ज्यादा तो मेरे उतने कम ही रहते हैं शायद, है ना, क्या जितने मार्क्स के रहते हैं, तो बच्चे स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते। और उसमें देखो कहीं ना कहीं उनकी कोई गलती नहीं होती, कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है। कोई गलती क्यों नहीं होती, क्योंकि देखा एकदम से ना वो लोग 10th से है ना 11 जंप करते हैं, फिर उतना सारा उनको पढ़ना है ना, समझना चीजों को, थोड़ा, अगर कोई स्लो लर्नर होता है ना तो नहीं कर पाता, स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और जो कर लिया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो मैं कोशिश करूंगी कि अपना लेक्चर एकदम बेसिक से रखूं। ठीक है, ये मेरी थोड़ी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही बेसिक से पढ़ाऊंगी, ऐसा मैं ट्राई करूंगी। बट स्टिल अगर नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिमिट टाइम की देखनी पड़ती है, अगर नहीं हो पाता डोंट बी टेक अ प्रॉब्लम और टेक अ टेंशन। मैं एक साइड बाय साइड एक वीडियो अपलोड करके आपको डाल दिया करूँगी, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के बेसिक्स पढ़ाऊँ। ये कर लेते हैं, ये सही है ना। मैं साइड बाय साइड आपको 11th की वीडियोस अपलोड कर जाऊंगी, जिसमें मैं आपको बेसिक्स करूँगी। अच्छा, एक सरप्राइज और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज। ठीक है, क्या बात है, मैं आज सरप्राइज के भंडार लेके आई हूँ हमारे लिए। हाँ, एक सरप्राइज तो मैं और लेके आई हूँ। ये मेरा गला बैठ गया, आवाज अच्छी नहीं आ रही। हाँ, एक सरप्राइज भाई तुम लोगों के लिए और है। वो सरप्राइज है, तुम लोगों की 11th की सीरीज चालू होने वाली है, जो बच्चे नीट की है ना, जे की, सीयूईटी में तो 12th का सिलेबस आता है मे बी, है ना, पता नहीं, देख लेना। जो नीट की, जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अदर एग्जाम की, जिसमें 11th का सिलेबस आता है भाई, तो तुम लोगों से मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी गुजारिश है, कृपया करके उन सीरीज को सीरियसली फॉलो करना। आई विल डिस्कस, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगी। एक्चुअली मैं अभी तुम लोगों को 3 से 4 चीज प्रोवाइड करने में लगी हुई हूँ। पहला कि फिजिक्स में है ना 95+ स्कोर कैसे लाने की टेक्निक, बायो में और केमिस्ट्री में, इंग्लिश हिंदी में। एक्चुअली वो मैंने अपलोड कर दी है, बट एक अलग तरीके से एक बार मैं उसको और बताऊंगी। ठीक है, तो वो अपलोड करूंगी। दूसरा फिर मैं आपको 11 की सीरीज का है ना, आपको कब कब कैसे कैसे टाइम निकाल के पढ़ना है वो मैं डिस्कस करूंगी डालने से पहले, और फिर मैं अपलोड करूंगी। ज्यादा नहीं, 20 बहुत हो जाएगा। 15 to 10 मिनट्स का मैं अपलोड किया होगा, 10 to 15 मिनट्स का। ठीक है, जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना विद क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट होंगे, जितना मैं इसमें लिख सकूंगी आई कैन डू, और जो नहीं लिख सकूंगी मैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूंगी। ठीक है, बट मैं करूंगी, अपलोड करूंगी एज सुन एज पॉसिबल, आई डू इट। ठीक है, मैं करूंगी, आई विल डू इट। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें भी, ठीक है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर मैं देखूंगी यार देखो व्यूज नहीं है ना, लाइक्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, देन व्हाट आई कैन डू, मेरी पूरी मेहनत वेस्ट होगी, भी कोई देख ही नहीं रहा है।
तो है ना, थोड़ा सा ऐसा नहीं करना है, थोड़ा मेहनत की कद्र करना सीखो। दूसरों की करना सीखोगे तो फ्यूचर में आपकी भी मेहनत की कद्र की जाएगी। ठीक है, इनफ ऑफ टॉक्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जिनको पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है, अभी वीडियो को बंद करो और जाके प्लीज लर्न करके आओ। ट्रिक्स जान सकते हो मुझसे, मैं ट्रिक्स लिखवा दूंगी, लिखवाऊंगी तो नहीं, बता दूंगी, यू कैन राइट इट। अदरवाइज मैं टैली में फोटो खींच के डाल दूंगी। अच्छा, मैंने अभी तक खूब कहा ना टैली में डाल दूंगी डाल दूंगी डाल दूंगी, अभी तक मैंने डाला ही नहीं, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, चलो आज देखती हूँ, इफ इट इज पॉसिबल मैं सारी ही पोस्ट कर दूंगी इकट्ठा। ठीक है, चलो विदाउट वेस्ट एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक हमने पढ़ने, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना, पहले डी पढ़ेंगे फिर एफ पढ़ेंगे। तो जो डी ब्लॉक है वो कौन, उसमें थर्ड ग्रुप पे लाई करता है और 10th पीरियड होता है। थर्ड ग्रुप 10th पीरियड लिखते चलो, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब छोटा छोटा यहाँ नहीं लिखूंगी, मेरा पता नहीं कौन कितने नंबर का मार्कर होगा ये, 12 to 15 नंबर का कुछ ऐसा मार्कर होगा ये। ठीक है, और एक मार्कर 20 रुपए का आता है। लेट्स इमेजिन, एक तो वैसे ही हम सो गरीब, ऊपर से इसमें इतना पैसा लग रहा हो, माय गॉड। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम ना। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी दुख दर्द सुनाने नहीं, पढ़ाने आया, सो पढ़ो। लिखो पहला डी ब्लॉक, हेडिंग डालो। ठीक है, उसमें लिखो थर्ड ग्रुप होता है, 10 पीरियड्स होते हैं। थर्ड ग्रुप होता है, सॉरी 12 पीरियड्स होता है। 10 ग्रुप होता है, 12 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, इतना लिखो पहले। अब इसके बाद देखो, कुछ मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, उसको लिखो। देखो, एससी साइंस, अच्छा मैं ऐसे बोलूँ आपको तेज सुनाई देगा। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद। ठीक है, SCTIVCRMNFECONICU क्या बोला मैंने? साइंस टीचर, लिखते चलो बेटा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, क्रूअल। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। ये वाला जो है ना, ये बहुत यूज होगा, बहुत 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 यूज होगा। लिखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे नहीं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, फीस मांगे, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये 3D सीरीज थी। अब 4D सीरीज में आ जाओ। लिखो 3D सीरीज। अब आ जाओ 4D सीरीज में। 4D सीरीज में क्या होगा, आ जाओ 4D सीरीज में। आ जाओ 4D सीरीज में। YZN NBMO TCRU RHPD AGCD। ठीक है, अब रुको, इतना लिखो, मैं ट्रिक्स बताऊंगी। लिखो 5D सीरीज। LA ला हफ्ता है ना, मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं। LAHFTA। ठीक है, LAFHTA। अब देखो, अच्छा एक और लिखो, AC 6D सीरीज, AC RF OB SG BH HS MT OS RG CM। अब देखो, SCYLAAC, ये क्या हुआ? सकीना AC में रहती है, सकीना AC में रहती है। SC, ऑप्शन सुनाई दे रहा होगा ना क्लियरली, SCYLAAC, SC सकीना AC में रहती है, SCYLAAC, सकीना AC में रहती है। फिर देखो बगल में मैंने लिखवाया है TIZNFHFRF, मतलब टीना टीचर। ओके, एक बार फिर से बोलो। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा चली गई थी कहीं पे। ओके, क्लास में टीना टीचर जोर से हाफ रही है। टीना टीचर जोर से हाफ रही है, वो जल्दी जल्दी दौड़ के या स्टाफ रूम से आपकी क्लास लेने के लिए, क्योंकि आपकी क्लास की निकल चुकी है 15 मिनट और उसको आपको पढ़ाना है जल्दी जल्दी से, आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। शी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, दैट्स व्हाई शी रन फास्ट। ओके, एंड देन टीना टीचर क्या करिए, हाफ रही है। ओके, एक्चुअली वो बार बार बुला लेते। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, VNB TAOB। ठीक है, VNB TAOB, वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग। ओ माय गॉड, वो नवाब था दबंग,
वो नवाब था दबंग, मुझे शायरी बनाने की कोशिश कर बट बन नहीं रही, कोई बात नहीं छोड़ो। वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग 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 दबंग। ठीक है, अब देखो आगे देखो, CRMOWSG, क्रूअल मोटी वाइफ, क्रूअल मोटी वाइफ, क्रूअल मोटी वाइफ, मोटी है, क्रूअल है, वाइफ है, वाइफ है, वाइफ है, तालियां, ओ माय गॉड। चलो समझ गए इतना? आगे बढ़े क्या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे क्या भैया, बोलो तो ज़रा। अच्छा अगले क्लास में सीखेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जर्नल इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। देखो एक न्यू सीरीज में अपलोड कर रही हूँ, ओ माय गॉड मुझे थैंक यू बोलो, तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ बट फिर भी तुम इतने कंजूस हो, तुम्हारे लिए मेरे एक लफ्ज़ के तुम थैंक यू नहीं बोलते मुझे, ओ माय गॉड। ओके सो बकवास नहीं, सुनो। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं क्या करूँ, एक सीरीज लेके क्या बोल रही हूँ मैं, NCERT रीडिंग लेके आ रही हूँ। ठीक है, वैसे तो जनरली ओके तो मैं ये बोल रही थी कि आपकी NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग में लेके आऊंगी। लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक एक लाइन क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। सॉरी वो मेरा भाई था, थोड़ा पागल हो गया था। ठीक है, स्टिल वो भी अपने आप को फेमस करना चाहता था मेरे जैसे, मजाक नहीं, गलती से आ गया था। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट करूँ, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। NCERT लाइन बाय लाइन में लेके आऊँगी। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन स्टिल जो कहते हैं पढ़नी चाहिए टू गुड, जो नहीं कहते पढ़नी चाहिए टू बी गुड। ठीक है, लेकिन मैं रीड कराऊंगी, अगर NCERT लाइन बाय लाइन रीड कराऊंगी तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप रीड करना चाहते तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते तो अट्टा बाय बाय। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी, साथ ही साथ आपको मैं बता देती हूँ, मैंने भी थोड़ा सा डिस्कस किया है बट अब खुद ही बताओ ना, कोई 15 मिनट में, ठीक है, कोई 15 मिनट में आपको कितना ही पढ़ा देगा। ठीक है, कोई 15 मिनट में आपको कितना ही पढ़ा देगा, बट फिर भी ठीक है, और थोड़ा सा सीरियस होकर ना मैं पढ़ा, अगर एकदम बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाऊंगी ना, मतलब थोड़ा सा मस्ती मजाक नहीं करूँगी तो लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। खैर मतलब पढ़ेंगे ही अच्छे से, है ना। तो देखो ये मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, नोट्स तैयार कर लिए हैं चैप्टर के। ठीक है, थोड़ी थोड़ी से तैयार किए हैं, कर लिए देते करें। तो ये मैं आपको क्या करता हूँ, ये मैं आपको फोटो भेज दूंगी किसकी। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख लेना। मैं कल बेसिक्स पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, थोड़ा सा बेसिक्स दूंगी आपको। ठीक है, और ये देखो आपकी ट्रिक्स लिखी हुई हैं इसमें, ये सबकी मैं फोटो भेज दूंगी, आप यू कैन राइट इट। ठीक है, बाय योर सेल्फ, और आप अपना प्रिंट आउट करवा सकते हो। ठीक है, और बता देती हूँ मैंने पूरे ऐसे, ये देखो ये पूरे लिखे हैं मैंने। ठीक है, मैंने पूरे लिख लिए, मैं आपको भेज दूंगी। D ब्लॉक के मैंने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सबके लिखे हैं मैंने, है ना। मतलब ये देखो ये लिखा है मैंने। ठीक है, थोड़ा ये साइंस टीचर वाला हो सकता है अलग हो, बट स्टिल सेम ही होगा वैसे तो। हाँ सेम ही है, साइंस टीचर वहाँ करे माना, फिर कौन निकले कॉपर जिंक, है ना। इसमें अलग है, मैंने उसमें दूसरा, कोई बात नहीं, किसी भी ट्रिक से आप करो। यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राजी हुई तो पड़ेगा आगे वो खुद जो। ठीक है, स्टिल जो भी है। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी, आप इससे यहाँ से कर लेना। कल से अपन क्या करेंगे, मैं एकदम बेसिक पहले आपको चीज़ें बताऊंगी, लेंथेनॉइड क्या होता है, एक्टेनॉइड क्या होता है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।